कोलों में इंजेक्शन लगवाया, अब बरसों से नाकाबिले बर्दाश्त दर्द में मुब्तला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुरम शहजाद, खूम टीवी में आप सबको वेलकम बैक है। मैं आपको एक रिपोर्ट है वो पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसमें उसने साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स को या सर्जरी करवा कर उनको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत से लोग हिप से ये कोलों को बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई बॉब्स को, कोई होठों को बड़ा करने। क्योंकि औरतों में ये ज़्यादा होता है कि वो साइज बड़ा करने में ही लगी रहती हैं। 2007 में क्रिस कॉस्मेटिक सर्जरी में तैयारी हुई। इस वक्त मैं अपने बेटे लिवा के वालिद हेनरी के साथ रहती थी। हेनरी हमेशा अखबार खरीदता, रिसालों में सर्जरी के इश्तहार होते थे। देखो वो कोलों का काम कर रहे हैं, चलो तुम्हारे कोले बनवाते हैं। इन्होंने एक दिन मुझे ये कहा कि तस्वीर करो तुम्हारे कोले बढ़ाओ। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन आखिर मैंने सोचा कि मैं इन्हें खुश करूंगी। हम एक जगह गए जहाँ जहाँ पर ये सर्जरी की जाती थी। डॉक्टर ने लेकिन इससे जुनून था कि मेरे कूल्हे बढ़ो। अभी हम शुरुआत कर रहे थे, हम 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे से एक रिश्ते में थे। पहली बार जब मैं और हेनरी शहरों में तो गए तो वहाँ ख्वातीन की एक कितार थी जो बायोपॉलीमर्स, जो कोलों में इंजेक्ट किया जाता है ना, जिससे साइज बड़े हो रहे होते हैं, उसको बायोपॉलीमर्स कहते हैं, लगाने का इंतज़ार कर रही थी। जिस डॉक्टर ने हमारा इलाज किया, इसने कहा कि वो सर्जन है। इसने हमें एक छोटी सी बोतल लगाई जिसमें वो माया था, जिससे वो मुझे इंजेक्शन लगाने जा रहा था। इन्होंने बायोपॉलीमर्स नहीं कहा, इन्होंने कहा कि वो हजम देने के लिए खुलियों को बढ़ा रहे हैं। डॉक्टरों ने हमें अपनी बीवी से मुतारक किया जो इस तरह एक बूढ़ी औरत थी। इन्होंने कहा कि इसके कोले में भी यह मादा 15 साल से ज़्यादा अरसे से मौजूद था, इससे इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अक्सर मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहती कि मैं हेनरी को इस वक्त इशारा कर रहा था कि उसे खुश कर दूँ। डॉक्टरों ने मुझे पायोडीन से साफ किया, मुझे लोकल एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाया और मुझे कुछ और नज़र नहीं आया क्योंकि मैं स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। मैं कभी नहीं देखा कि इन्होंने मुझे जो इंजेक्शन लगाया तो वो कैसा था, इन्होंने मुझे किस तरह का इंजेक्शन लगाया था। मुझे भी दर्द महसूस नहीं। इसने हर इस जगह पर एक गोल बैंडेज लगा दी जैसा इसने इंजेक्शन लगाया। इसमें घर चली गई। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। हेनरी ने कहा हैरत हैरत अंगेज था। शुरू शुरू में मुझे ये पुरकशिश लगा। मैं उसने कहा कि ये मुझे पुरकशिश लग रहा है, मेरे साइज बड़ा हो गया था। इसका मेरी इज्जत नफ्स से कोई लेना देना नहीं। तो इस इत्मीनान से जो हमें इस अमल के दौरान हासिल हुआ था, लेकिन अगले चंद दिनों में माया बाहर आने शुरू हुआ और मेरी पतलून गीली हो गई। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि एक टेक चिपकाया करें और इससे माया रुक जाएगा। और फिर उसने बोला कि जब मुझे पीरियड्स हो रहे होते थे तो वो मेरे सारे कोले थे सख्त हो जाते थे, सुर्ख हो जाते थे और गर्म ऐसे हो जाते, सख्त ऐसे हो जाते जैसे मैं किसी पत्थर पे बैठी हुई हूँ। फिर और वो सूज जाते, मैं बिस्तर बिस्तर में नहीं जा सकती। मैं जब मुझसे ये मसाल दरपेश हुए तो हेनरी बदल गए। वो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बदल गया था। जब उसे ये मसाइल आने शुरू हुए तो डॉक्टर ने सोजिश और दर्द कम करने के लिए मुझे अदवायत के साथ इंजेक्शन देना शुरू किया। हर महीने जब मुझे रियाज आता तो मेरा एक ही रद्द अमल होता, मेरे कोले कमर और कोले सूज जाते थे और सुर्ख हो जाते। दर्द होता था, ये बहुत मुश्किल में था। वो हर महीने इंजेक्शन लगाते और अगले महीने तक का मसला हो जाता। डॉक्टर से हमने कहा कि ये तो आपने तो बोला था इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा। डॉक्टर ने इनसे कहा फिक्र ना करो, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इसके साथ हमें इसे ठीक कर रहे हैं। अगर डॉक्टर 1 साल से हर महीने मुझे इंजेक्शन लगा रहे थे, यहाँ तक कि एक दिन इसने हमें बताया कि इनके लिए मुझे इंजेक्शन लगाना बहुत महंगा है क्योंकि इन्होंने मुझसे कोई मुआवजा नहीं लिया। हाँ जी, और मैंने डॉक्टर से बात की जिसने मुझे दोबारा बायोपॉलिमर्स दिए ताकि इसे बताया जा सके क्या हो रहा है। वहाँ डॉक्टरों की कतार, लड़कियों की कतार लगी हुई थी जो सर्जरी करवाने के लिए आ रही थी। एक दिन मैं फट गई। मैंने वेटिंग रूम में अपनी पतलून उतारी और वहाँ मौजूद मरीजों को इसके सुरख और गर्म चीज़ के साथ अपने कूल्हे एक दिन में
मैंने बेताबी से इनसे कहा खुद को इंजेक्शन ना लगवाएं, खुद को इंजेक्शन ना लगवाएं, देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इनमें से एक ने मुझे जवाब दिया ये एक लॉटरी है, ये सबके साथ नहीं होता। डॉक्टर ने कहा कि वो अब मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम मेरे कस्टमर्स खराब कर रही है। 1 साल के अंदर मैंने अच्छा महसूस किया, लेकिन 2012 में जब मैं जो आया तो यह अलामत दोबारा ज़ाहिर हुई। मेरी पेट इतनी सूजी हुई थी लेकिन मेरे कूल्हे ब्लॉक्स की तरह सख्त थे। डॉक्टर ने मुझे एमआरआई के लिए भेजा और मुझे बताया कि अभी भी तकरीबन उसने सर्जरी के से ये दोबारा बायोपॉलीमर्स बाहर निकलवा दिए थे, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में रह गए थे। तो इस तरह 2014 तक वो ये बायोपॉलीमर्स इंजेक्शन लगवाती, वो सर्जरी करवाती, बाहर निकलवाती रही। और फिर उसने ये कि सर्जरी करवाने के बाद फिर उसे 10 साल के बाद फिर दोबारा से यही दर्द हो गया। और उसने फिर उसके बाद बायो दूसरी होती है ना जो एंटीबायोटिक्स गोलियां, वो खानी शुरू कर दी। डॉक्टर ने फिर उसका पूरा एक ऑपरेशन किया, उसे स्ट्रेचर पर रखा। वो ये कि वो उल्टा ही सोती थी, तो उसका उल्टा ये था कि उसको फिर पूरे प्रॉपर तरीके से फिर उसने शायद दुनिया के आप सामने हाथ जोड़े कि अब प्लीज़ आप ये इंजेक्शन ना बायोपॉलीमर्स ना लगवाएं क्योंकि ये खतरनाक अमल है। तो मेरा आपको बताने के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाने की यही अमल है कि आप जैसे भी हैं कुदरत ने आपको खूबसूरत बनाया और आपको बहुत खूबसूरत है। आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, लोगों के लिए अपने आप को तब्दील ना करें। आप जो हैं वो खूबसूरत हैं, जैसी भी हैं बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने आपको बनाया तो खूबसूरत बनाया है। तो खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें।